A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes. अब तक हम लोगों ने लॉजिक पोर्शन ख़त्म कर लिया है, फिलॉसफी पोर्शन स्टार्ट करके रियलिज़म भी ख़त्म कर लिया है. हम लोग अभी चैप्टर 6 दैट इज़ आइडियलिज़म पढ़ रहे हैं, राइट? सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को व्हाट इज़ आइडियलिज़म एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ आइडियलिज़म समझाया था, राइट? सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ ताकि आप लोग का माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाए. वेल, आइडियलिज़म एंड रियलिज़म आर द थियोरीज ऑफ रियलिटी. थियोरीज ऑफ रियलिटी का मतलब है ये जो वर्ल्ड है विथ ऑल इट्स ऑब्जेक्ट, ये सच है कि नहीं, इसे जानने की कोशिश. ठीक है. आइडियलिज़म एंड रियलिज़म आर टू ऑपोजिट थियोरीज. दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अकॉर्डिंग टू रियलिज़म, the world with all its objects are real. They have their own independent existence. And according to idealism, the world with all its objects are dependent in our mind. They don't have their independent existence. ठीक है. So आइडियलिज़म जो है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आइडियलिज़म, जिसमें सब्जेक्टिव आइडियलिज़म, फेनोमेनलिस्टिक आइडियलिज़म एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म है, जिसमें आप लोग सिर्फ सब्जेक्टिव आइडियलिज़म और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म ही पढ़ोगे क्लास 12 में. फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने फेनोमेनलिस्टिक आइडियलिज़म भी आप लोगों को समझाया है. ओके. सो आज हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्टिव आइडियलिज़म. सब्जेक्टिव आइडियलिज़म. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट इन सब्जेक्टिव आइडियलिज्म इज दैट जॉर्ज बार्कले, ओके, जॉर्ज बार्कले इज द फाउंडर ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. सब्जेक्टिव आइडियलिज्म किसने एडवोकेट किया है? जॉर्ज बार्कले ने. ही इज अ ब्रिटिश फिलोसोफर. ओके. ही एडवोकेटेड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. Now what is subjective idealism? Subjective idealism है क्या? Subjective idealism का मतलब है ये जो दुनिया है with all its objects are nothing but only ideas of the subject. The world with all its objects are nothing but only the ideas of the subject. Who is the subject? We are the subject. We perceiver मतलब we are perceiving the things of the world, right? We are obtaining knowledge from the world through perceiving, through perception. So we are the perceiver, we are the subject. Clear? So according to George Berkeley, the world with all its objects are mind dependent. They depend on the perceiver's mind and they are only the subject, ideas of the subject. ठीक है. Clear? They don't have any external independent existence. ये जो world है with all its objects, इनका कोई अपना खुद का existence है ही नहीं. They exist in us. They exist in our mind. ठीक है. The world exists in our mind in the form of ideas. उनका खुद का कोई existence नहीं है. वो लोग सिर्फ in the form of ideas exist करते हैं हमारे mind के ऊपर. Otherwise they don't have any existence. Okay, clear? So once again let me repeat. Subjective idealism is advocated by George Berkeley. According to subjective idealism, the world with all its objects are only ideas of the subject mind or the ideas of the perceiver's mind. ये जो वर्ल्ड है इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. ये सिर्फ डिपेंडेंट है हम लोगों के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका क्लासरूम है, राइट? अगर क्लासरूम से हम लोग सारे निकल जाए
ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर कम आउट ऑफ द क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम में कोई परसीविंग माइंड या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, तो क्या कोई रास्ता है, इज देयर एनी प्रूफ कि जो क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें हैं लाइक डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, चॉक, डस्टर, ये सब स्टिल एग्जिस्ट करता है? कोई रास्ता है प्रूफ करने का? कोई रास्ता नहीं है. अभी आप लोग कह सकते हैं मैम सीसीटीवी है ना, सीसीटीवी में तो प्रूफ हो सकता है कि द थिंग्स ऑफ द रूम आर स्टिल एग्जिस्टिंग. बट सीसीटीवी भी कोई देख रहा होगा, कोई सब्जेक्ट वहाँ पे परसीव कर रहा होगा सीसीटीवी, राइट? दैट मीन्स इट इज सब्जेक्टिव. ओके, सो दिस इज व्हाट बार्कले वांटेड टू से, दैट ये जो दुनिया है इसका कोई खुद का एग्जिस्टेंस है ही नहीं. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन माइंड, सब्जेक्ट्स माइंड. Okay, it is only an idea of the subject, it is only an idea of the perceiver. Clear what is subjective idealism? Clear? Okay, so now let us go to the next point. Ici ist percipi. Once again, ici ist percipi. Okay, now what is this ici ist percipi? Ici ist percipi का मतलब है to be is to be perceived. To be is to be perceived. इसी इस perceive का मतलब है to be is to be perceived. इसका मतलब क्या हुआ? To be is to be perceived का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम लोग परसीव करते हैं, देख सकते हैं, वही चीज़ एग्जिस्ट करता है. टू बी मतलब टू बी इन एग्जिस्टेंस. इज टू बी परसीव मतलब जो हम लोगों को दिखाई देता है. जब तक हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं तब तक वो एग्जिस्ट करता है. अगर हम देयर इज़ नो परसीविंग माइंड, देन देयर इज़ नो वे टू प्रूव वेदर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल एग्जिस्टिंग और नॉट. क्लियर व्हाट इज इसीस्ट परसीपी? इसीस्ट परसीपी मतलब टू बी इज टू बी परसीव्ड. किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए परसीव होना ज़रूरी है. हम लोग जब तक चीज़ों को परसीव करेंगे तब तक वो चीज़ एग्जिस्ट करता है. जब हम लोग परसीविंग बंद कर देंगे तब वो चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. राइट? सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2. इट इज़ एन आइडिया ऑफ जॉर्ज बार्कले 2. ओके, सो लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट. The ideas are communicated to us by God. The ideas are communicated to us by God. Now, according to Barclay, जब तक चीज़ों को हम लोग परसीव करते हैं तब तक ही वो चीज़ एग्जिस्ट करता है. जब हम लोग परसीव करना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. यही मैंने समझाया था. पर बहुत से फिलोसोफर्स ने, क्रिटिक्स ने ये कहा है कि अगर ऐसा ही है तो फिर इस दुनिया से हम लोग नॉलेज कैसे ऑब्टेन करते हैं? अगर सब कुछ हमारे दिमाग में है, हम नहीं होने से ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर दुनिया के नॉलेज हम लोगों को मिलता कैसे है? दैट मीन्स दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग, ओनली आइडियाज़. तो फिर इसके नॉलेज हम लोगों को कैसे मिलेगा? सो इसके जवाब में जॉर्ज बार्कले ने कहा है कि दुनिया एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये दुनिया एग्जिस्ट करता है इन द परसीविंग माइंड ऑफ गॉड. जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे कौन है? गॉड इज़ देयर. God's mind is there. He is perceiving everything. Yes or no? So according to George Barclay, the world exists in God's mind. God is the one who is perceiving the world where we are not there. जहाँ पे subject नहीं होता, perceiver's mind नहीं होता, वहाँ पे God होता है. God's mind is present everywhere. So he is perceiving everything, and that is the reason why the world is an idea in the mind of God.
अभी भी जॉर्ज बार्कले यही कह रहे हैं दैट वर्ल्ड इज नॉट रियल, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट रियल बट दे आर ओनली आइडियाज, ideas in the subject's mind. Who are the subject? We are the subject. और जब हम नहीं रहते हैं तो वो सब्जेक्ट कौन बन जाता है? गॉड बन जाते हैं, बिकॉज गॉड इज द वन हु इज परसीविंग द वर्ल्ड. Clear? Now let us go to the last and the fourth point. Matter is nothing but a cluster of qualities and all knowledge are subjective. Matter is nothing but the cluster of qualities and all knowledge are subjective. ये है fourth point. So for Berkeley, ये जो मैटर, ये जो दुनिया की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, बट ये सब बना हुआ है क्वालिटीज से. ये मैंने आप लोगों को साइंटिफिक रियलिज्म में भी समझाया था, राइट? अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग क्या करोगे? आप लोग उसकी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्वालिटीज से बने हुए होते हैं. वंस यू टेक आउट ऑल द क्वालिटीज, देन व्हाट इज रिमेनिंग? नथिंग रिमेन्स, राइट? सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ qualities, and for George Berkeley all the qualities are subjective. यहाँ पे कोई प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज़ का डिस्टिंक्शन है ही नहीं. सारे क्वालिटीज़ सब्जेक्टिव है, सारे क्वालिटीज़ आइडियाज़ है. प्राइमरी क्वालिटीज़ भी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस. सेकेंडरी क्वालिटीज़ ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस. मतलब दुनिया के सारे चीज़ें क्वालिटीज़ से बना हुआ होता है, पर कोई प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटीज़ नहीं है. सारे क्वालिटीज़ डिपेंड ऑन अस, सारे क्वालिटीज़ डिपेंड ऑन आवर व्यू पॉइंट. ओके, ऑल द क्वालिटीज़ आर सब्जेक्टिव, और हम लोग जिस तरह से उन क्वालिटीज़ को देखते हैं बस उसी तरह से परसीव करते हैं. खुद का कोई एग्जिस्टेंस, खुद का कोई आइडेंटिटी इन क्वालिटीज़ का नहीं है. ठीक है? क्लियर? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, वेरी सिंपल, ओनली दिस मच. ओके, सो इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पर्सनली मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू अगैन इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी. और प्लीज़ आप लोग सारे अपना अटेंडेंस दे. 80% अटेंडेंस इज़ मस्ट. सो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन ज़रूर लिखें. ओके, हैव अ नाइस इवनिंग ऑल ऑफ यू.